चलिए पार्ट 33 में पाइवट टेबल कैसे अप्लाई करना है वो तो आपने जान ही लिया होगा, उसकी प्रैक्टिस भी आपने की होगी। मैंने शीट भी आपको दी है प्रैक्टिस के लिए, ज़रूर पहले प्रैक्टिस कीजिए पार्ट 33 इस पर्टिकुलर वीडियो का, फिर उसके बाद पार्ट 34 का देखिए, तभी आपको आ जाएगा। मैं सतीश स्वागत करता हूँ पार्ट 34 के अंदर आपका। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि पाइवट टेबल आगे हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो पाइवट टेबल का एक पार्ट तो हमने कवर कर लिया कि बेसिकली पाइवट टेबल अप्लाई कैसे करना रहता है। सबसे पहले तो कंट्रोल ए कर लेना है, डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, आपको पता ही है। इंसर्ट में पाइवट टेबल यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप। ये शॉर्टकट की से अगर करना है तो अल्ट एंड वी, ये शॉर्टकट की आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। जी हाँ, अल्ट एंड वी मैं प्रेस करूंगा तो आ जाएगा। अल्ट एंड वी मैं प्रेस करूंगा, यहाँ पे दिखाई देगा अल्ट एंड वी। अगर आप प्रेस करते हो तो डायरेक्टली पाइवट टेबल आ जाता है। अगर मैंने प्रेस नहीं किया प्रॉपरली, अल्ट एंड और वी, यहाँ पे देखिए पाइवट टेबल आ चुका है। ओके राइट, मेरा पहले प्रेस नहीं हो गया था। तो यहाँ पे अभी प्रेस हुआ है तो दिखाई दे रहा है आपको पाइवट टेबल आ चुका है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, न्यू वर्कशीट ही रखूँगा। न्यू वर्कशीट यानी कि मुझे नया वर्कशीट में डेटा लेना है, ये तो मैंने समझा दिया है आपको। लेकिन अगर मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट में रखना चाहता हूँ तो रख सकता हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास शीट 2 है जो कि हमने पार्ट 33 में यहाँ पे देखा था। अभी शीट 2 में मैं पहला पाइवट टेबल तो मैंने ऐड किया, और एक करना चाहता हूँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट। कर्सर यहाँ पे रखिए, देखिए कर्सर यहाँ पे रखना है एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर। उसके बाद शीट 2 में जाना है, यहाँ पे पहले से पाइवट टेबल है, नीचे एक पाइवट टेबल मैं ऐड करना चाहता हूँ, वहाँ पे कर्सर रख दो। ओके, यहाँ पे और एक पाइवट टेबल ऐड हो जाएगा। पाइवट टेबल 2, ये 1 था, ये पाइवट टेबल 2 देख रहे हैं। आपको ये तो पता है कि यहाँ पे फील्ड्स आती है, और जो फील्ड्स आप ड्रैग करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप ब्रांड को यहाँ पे लाके रखते हो तो ब्रांड का रिपोर्ट आपको मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पे रीजन लाके रख देते हो या फिर मंथ लाके रख देते हो तो मंथ का रिपोर्ट आपको मिलेगा, मंथ और ब्रांड। लेकिन उसमें क्या चाहिए आपको, आपको रिवेन्यू चाहिए यानी अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट यहाँ पे लाके रख दो तो अमाउंट आ जाएगा। अगर आप अमाउंट नहीं चाहते हो, आप क्वांटिटी चाहते हो तो क्वांटिटी लाके रख दो, उसका सम आ जाएगा, क्वांटिटी का सम ऑफ क्वांटिटी आ रही है, राइट। और ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आप वैल्यूज़ ही ड्रैग करो, जनरली इसमें वैल्यूज़ ही ड्रैग होती है। लेकिन आप किसी कॉलम में वैल्यूज़ नहीं, उसको भी ड्रैग करके यहाँ पे रख सकते हैं काउंटिंग करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, काउंटिंग करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई वैल्यूज़ है जिसमें आपको काउंटिंग करना है, जिसको एडिशन वगैरह नहीं करना है, तो वो काउंटिंग के लिए आप ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसे हटा दिया और मैंने यहाँ पे क्या रखा है, ब्रांड, और यहाँ पे मंथ रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्रांड है, ब्रांड का कॉलम में दोबारा ड्रैग करूँगा, यहाँ पे रख दूंगा, लेकिन इस बार काउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, काउंट। अब क्या हो रहा है ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने ब्रांड का ही कॉलम रखा है, मैंने वैल्यूज़ का कॉलम नहीं रखा है, ब्रांड। तो ये उस ब्रांड का नाम जो है ना रिपीटेड हुआ है, वो काउंट हो रहा है। जनवरी मंथ में एडिडास ब्रांड इतनी बार बेचा गया, और जनवरी मंथ में मैक्सर ब्रांड वहाँ पे 10 बार ही बेचा गया। वहाँ पे नाइकी ब्रांड कितनी बार बेचा गया, रिपीटेड कितनी बार रिपीट बेचा गया, ये यहाँ पे आता है। समझ में है ना आपको। मतलब मैं आपको ये भी बात क्लियर कर रहा हूँ कि अगर वैल्यूज़ नहीं है, आपको काउंटिंग लेना है, रिपीटेड काउंट करना है, तो आप यहाँ पे काउंट ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, काउंट, राइट। यहाँ पे ड्रैग करके दोबारा रखिए। अभी मैं फ़िलहाल क्वांटिटी ले लेता हूँ। क्वांटिटी लेने के बाद क्वांटिटी इस तरह से आ रही है, क्वांटिटी एग्जैक्टली यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये चार्ट तो हमने बना दिया। अब आगे आगे तो हम यहाँ पे ये जानेंगे कि यहाँ पे फ़िल्टर क्यों दिया है, ये जो फ़िल्टर है उसका काम क्या है। वैसे आपको देखा जाए तो हमने मंथ और ब्रांड यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे एक छोटा सा नन्ना सा फ़िल्टर भी आ रहा है। मतलब आप इसमें यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सपोज एडिडास ब्रांड और पुमा ब्रांड ये दोनों ही दिखाने, तो एडिडास और पुमा दोनों ही दिखाई देंगे। ये इस फ़िल्टर पे क्लिक कीजिए, जो कि हमने फ़िल्टर ऑलरेडी सीखा है, तो आपको ये सब पता रहेगा। ऑलरेडी हमने फ़िल्टर के ऊपर पूरा डिटेल में सीखा है कि ये क्या यूज़ करता है फ़िल्टर। क्लियर फ़िल्टर करते हैं। वैसे यहाँ पे भी फ़िल्टर आ रहा है, इसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको जनवरी और फरवरी का देखना है तो जनवरी फरवरी, आपको नहीं देखना है सब देखना है तो क्लियर फिल्टर फ्रॉम मंथ। वैसे यहाँ पे फ़िल्टर क्यों दिया मैं आपको बताता हूँ। इस फिल्टर में हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ इस फिल्टर में हम रखते हैं, सपोज मैं इस फिल्टर में अभी फ़िलहाल तो क्या है, मेरे पास रीजन नहीं है, तो रीजन मैंने यहाँ पे रख दिया। चलिए रीजन इस फिल्टर में रख दिया, तो ये जो रीजन है यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए पाइवट टेबल जब ऐड होता है ना, तो ऑटोमेटिकली पाइवट टेबल जब ऐड होता है, ये देखिए पहला वाला पाइवट टेबल ऐड हुआ, ऊपर 2 रो है ना ब्लैंक हो रहे हैं। ये सेकेंड वाला पाइवट टेबल है हमारा, ऊपर हमने कुछ ब्लैंक रख के ही नीचे क्लिक किया था। अगर मैं यहाँ पे पाइवट टेबल ऐड करूँगा ना, यहाँ पे याद रखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता नया पाइवट टेबल, तो ये जो रीजन है ना वो ऐड नहीं हो पाता। इसलिए हम पाइवट टेबल थोड़ा सा नीचे ही ऐड करेंगे, याद रखिए, क्योंकि उसके ऊपर हमें 2 रो तो एटलीस्ट ब्लैंक रखने हैं ये पाइवट टेबल में। याद रखिए, नई नई चीज़ें आप पाइवट टेबल में सीख रहे हो और जान रहे हो, तो बस यहाँ पे ये बात याद भी रख लो। तो यहाँ पे अपने
फिल्टर जो ऐड किया है रीजन, यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपको मिलता है यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स। इसमें जो रीजन का शो करना है वो आप शो कर सकते हैं, जो नहीं चाहिए सेंट्रल ईस्ट नॉर्थ जो चाहिए वो रखो, राइट। नहीं चाहिए तो मतलब सब रखना है तो सब रखो, ऑल, वैसे ही वो डिस्प्ले करेगा। ये तो आपको समझ में आया। लेकिन इस फिल्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें मिलती है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये जो रीजन में जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ना ये जोन, इन जोन का मुझे रिपोर्ट, अभी मैं सपोज सेंट्रल जोन का रिपोर्ट देखना चाहता हूँ तो सेंट्रल जोन का रिपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्योंकि फिल्टर हो चुका है अभी। अब आप क्लिक करोगे सेंट्रल की जगह, सपोज आपने ऑल किया तो अभी सबका रिपोर्ट दिखाई देगा, राइट। अब सेंट्रल जोन से लेकर जितने भी जोन है इनका अलग अलग शीट में मैं रिपोर्ट लेना चाहता हूँ ये फिल्टर का, तो ये हम कर सकते हैं। और जब हमारा ये फिल्टर ऑन है तभी हम कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी जाना है एनालाइज टूल बार पे, ये हम सीखने वाले पाइवट टेबल में एनालाइज टूल बार डिटेल में। लेकिन एनालाइज टूल बार में सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे हम सीखेंगे, ये वाला ऑप्शन में शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। अब ये क्या है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस? ये तभी हाईलाइट होगा जब हमने फिल्टर में कुछ रखा है। ये फिल्टर में मैंने कुछ नहीं रखा है तो अब ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, ये पहले मैं बता देता हूँ। शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, तो मैं क्या करूँगा, फिर से मैं ऑप्शन यहाँ पे रीजन कॉलम को यहाँ पे मतलब इस फील्ड को ला के रख देता हूँ। अब यहाँ पे जाकर मैं यहाँ पे शो रिपोर्ट फिल्टर के पेजेस करता हूँ। ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पे मेरे पास कितनी शीट है, यहाँ पे मेरे पास बस 2 ही शीट है, शीट 2 और पार्ट 33, ये 2 ही शीट है। तो अब मैं क्या करूँगा, ऑप्शंस में जाऊँगा, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस में जाऊँगा, वो रीजन को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है शो ऑल रिपोर्ट फिल्टर पेजेस ऑफ, यहाँ पे क्लिक करो रीजन पे और यहाँ पे ओके कर दो। जैसे आप ओके करोगे, यहाँ पे ओके करने के बाद सेंट्रल जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन और ब्लैंक सभी की अलग अलग शीट बन चुकी है दोस्तों। दिखाई दे रहा है, मतलब आपको यहाँ पे जो फिल्टर लगाना था वो फिल्टर का यहाँ पे मतलब उसी सेम रिपोर्ट एक ही जगह पे आता था। तो यहाँ पे अभी आपको ज़रूरत नहीं है, हमारा पार्ट 33 के बाजू में यहाँ पे ये शीट है, यहाँ पे इस शीट में है वो सब डेटा, लेकिन यहाँ पे आ चुका है इंडिविजुअल रिपोर्ट। अगर आपको इंडिविजुअल रिपोर्ट चाहिए तो ये इंटरेस्टिंग है, सभी रिपोर्ट की एक एक शीट बनाएगा। नहीं चाहिए तो सभी शीट को एक साथ सिलेक्ट कीजिए। उसके लिए पहले शीट पे क्लिक कीजिए, शिफ्ट बटन प्रेस करके लास्ट शीट पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक और डिलीट कर दीजिए इन शीट को। जरूरी नहीं मुझे फिलहाल ये, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये कैसे करना है, राइट। ये ज़रूर करके देखिएगा कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ आप ड्रैग करेंगे उसके यहाँ पे एनालाइज टूल बार में सबसे पहला ऑप्शन जो होता है शो रिपोर्ट, ये दूसरा ऑप्शन है एक्चुअली, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, ये हमें यहाँ पे देख लेना है। अब हमें एनालाइज टूल बार पाइवट टेबल का डिटेल में सीखना है, उसके बाद पाइवट चार्ट की तरफ हम बाद में जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे ये चीज़ें तो आपको समझ में आए कि ये क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली है कि फिल्टर्स क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है, रोज क्या होता है, वैल्यूज़ क्या होती है, कैसे ड्रैग होती है, और शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस क्या होते हैं ये हमने देख लिया। पाइवट टेबल का नाम क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे पाइवट टेबल 1 नाम आ रहा है, यहाँ पे पाइवट टेबल 2 नाम आ रहा है। सो पाइवट टेबल 1, पाइवट टेबल 2। सो पाइवट टेबल 1 जो होता है उसका नाम अगर आपको दूसरा रखना है तो आप यहाँ पे बदल सकते हैं, और इसका नाम भी आपको बदलना है तो बदल सकते हैं। फिलहाल तो नहीं बदलेंगे हम। यहाँ पे ऑप्शंस में पाइवट टेबल के सारे सेटिंग्स आ जाएंगे। इस सेटिंग्स को हमें जानना है अगले पार्ट के अंदर, क्योंकि ये सेटिंग्स बहुत बड़ी है, इसमें सारी डिटेल्स चीज़ें हमें सीखनी है। ये था पार्ट 34। पार्ट 35 में मिलते हैं। मैं सतीश लेता हूँ आपसे अलविदा, बाय बाय।